नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं जो हम कई दिनों से सुन रहे हैं। सुनीता विलियम्स के वापस आने के बाद तमाम चीजें सुन रहे हैं और स्पेस क्राफ्ट के बारे में हमने सुना। और कल मेरा जो वीडियो बना है स्पेस क्राफ्ट और अंतरिक्ष के बारे में, कल का जो वीडियो था, कैसे वो वहां गई, कैसे रुकी, क्या हुआ, इन सारी चीजों पर। और आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं स्पेस सूट के ऊपर। स्पेस सूट यानी अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो कौन सा ऐसा कपड़ा वहां पहनकर जाते हैं, उसी को स्पेस सूट कहा जाता है। और उस स्पेस सूट के बारे में सारी जानकारी, जो लगभग जो जानकारियां मौजूद हैं अभी मेरे पास, वो सारी जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। स्पेस सूट वहां लोग पहन के जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री जो एस्ट्रोनॉट होते हैं पहन के जाते हैं और उस स्पेस सूट को ही वहां पहनकर रखते हैं। क्योंकि क्या है कि हमारे जो पृथ्वी पर ग्रेविटी है और वहां पर कोई ग्रेविटी अंतरिक्ष में नहीं है, वहां ग्रेविटी शून्य है, जिसके कारण से वहां पर दबाव अधिक होता है। और उस दबाव को झेलने के लिए, उस जो प्रेशर जो वहां का है उसको झेलने के लिए, क्योंकि वहां जो हमारा यहां वजन है वहां घट जाता है वजन, तो उन चीजों को झेलने के लिए स्पेस सूट यानी हमारे शरीर के अंदर के पार्ट्स को सुरक्षित रखने के लिए, हमारी बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए, हमें ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए, यानी तमाम सारी जो हमारी जरूरत की चीजें हैं उनकी आपूर्ति के लिए स्पेस सूट जो है अंतरिक्ष यात्री वहां पहनते हैं। आज हम इसी स्पेस सूट के बारे में बात करेंगे कि ये स्पेस सूट क्या है। आइए हम शुरू करते हैं स्पेस सूट के बारे में। स्पेस सूट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये स्पेस सूट एक ऐसा कपड़ा होता है या एक ऐसी जो है बनाई हुई डिजाइन के बनाया हुआ एक ऐसा सूट होता है जो अंतरिक्ष यात्री वहां पहनकर जाते हैं। स्पेस सूट एक पर्यावरणीय सूट है जिसका उपयोग बाहरी अंतरिक्ष के कठोर वातावरण व दबाव से सुरक्षा के लिए किया जाता है। जैसे जो स्पेस सूट होता है दोस्तों, वो एक ऐसा पर्यावरणीय सूट है जिसका प्रयोग बाहर जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में बहुत सारी कठोर वातावरण है, वहां का तमाम सारी परावैज्ञानिक किरणें हैं, तमाम सारे जो है चीजें हैं, विकिरण हैं, जिनके कारण हमारे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। तो उन्हीं अंतरिक्ष के कठोर वातावरण व दबाव से सुरक्षा के लिए किया जाता है। यानी जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में जो कठोर वातावरण है, उसका जो दबाव है, उससे सुरक्षा के लिए जो स्पेस सूट है उसका प्रयोग किया जाता है हमारे द्वारा। और यह सूट पृथ्वी से 19,000 मीटर यानी 62,000 फीट से ऊपर आवश्यक होता है। अगर ये जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी से 19,000 मीटर और ये 62,000 फीट यानी 19,000 मीटर और फीट में देखेंगे तो 62,000 फीट के ऊपर जब हम जाते हैं तो स्पेस सूट हमारे लिए आवश्यक होता है। अगला बिंदु हम देखेंगे कि अलग अलग कार्यों के लिए 3 प्रकार के स्पेस सूट होते हैं। जैसे अंतरिक्ष में हम जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के कार्यों से और विभिन्न रिसर्च अनुसंधान के लिए हम जाते हैं, तो इसके लिहाज से 3 प्रकार के स्पेस सूट बनाए गए। पहला स्पेस सूट है IVA यानी इंट्राहीकुलर एक्टिविटी। ठीक है, ये इंट्राहीकुलर एक्टिविटी जो है IVA सूट है, इसमें आंतरिक जो चीजें होती हैं, जो हमारे जरूरत की चीजें होती हैं, उस प्रकार से सूट को डिजाइन किया गया है। अगला है EBA है एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी सूट। ये इसका नाम है EBA एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी सूट। और उसके बाद तीसरा जो सूट है IEVA यानी इंट्राहीकुलर एंड एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी सूट इसको कहा जाता है। तो मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के ऐसे सूट हैं, जो ये 3 प्रकार के सूट हैं, इनको जो है डिजाइन किया गया है अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, अलग अलग कार्यों को संपादित करने के लिए। फिर आते हैं पहला सूट। हम अब विचार आएगा मन में हमारे कि पहला सूट कब बना या पहला सूट कब पहना गया। तो पहले सूट की बात करें तो विश्व में जब पहले सूट का निर्माण हुआ तो पहला सूट बनाया गया 1930 में व्यक्तिगत आविष्कारकों द्वारा। जो अपना व्यक्तिगत आविष्कारक थे, यानी प्राइवेट जो खोजें करते थे व्यक्तिगत रूप से, उनके द्वारा पहला सूट 1930 में बनाया गया, जो सोवियत एस्केप फर्स्ट सूट था।
उसका नाम था दोस्तों, उस सूट का क्या नाम था? उस सूट का नाम था सोवियत एस्केप फर्स्ट। ये चीजें आप नोट भी कर सकते हैं। यानी दुनिया का जो पहला सूट बना 1930 में बना, ये आप देख लीजिए 1930 में बना, और उसका जो नाम था वो था सोवियत एस्केप फर्स्ट। ठीक है, ये बहुत ही ध्यान से, पहला सूट, दुनिया का पहला सूट 1930 में बनाया गया, जो व्यक्तिगत आविष्कारकों के द्वारा बनाया गया, और उसका नाम था सोवियत एस्केप फर्स्ट, जिसे यूरी गागरिन ने पहना था। यूरी गागरिन एक बहुत ही महान अंतरिक्ष यात्री थे, उनका नाम आप सभी ने सुना होगा। तो आप जान लीजिए कि यूरी गागरिन 1930 में सूट बना, व्यक्तिगत आविष्कारकों द्वारा बनाया गया, नाम था इसका सोवियत एस्केप फर्स्ट, और सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन ने पहना था। बहुत ही आवश्यक जो है महत्वपूर्ण, ये समझ लीजिए इंटरेस्टिंग एक प्रकार का महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर मैं बात कर रहा हूं, स्पेस सूट पर, क्योंकि हम सभी को जानकारी सारी चीजों की होनी चाहिए। किसी भी चीज की नॉलेज ऐसी ना हो कि कभी किसी परीक्षा में हमको पीछे कर दे। तो अंतरिक्ष के बारे में जब हमने कल पढ़ा, तो आज भी हम अंतरिक्ष के बारे में ही पढ़ेंगे, और स्पेस सूट के बारे में खासकर। तो पहला सूट 1930 में बनाया गया, व्यक्तिगत आविष्कारकों के द्वारा बनाया गया, और जिसका नाम था सोवियत एस्केप फर्स्ट, और पहना किसने? यूरी गागरिन ने पहना। सबसे पहले 1930 में बना, सोवियत एस्केप फर्स्ट उस सूट का नाम था, पहनने वाले सबसे पहले यूरी गागरिन थे, और व्यक्तिगत आविष्कारकों के द्वारा यह सूट बनाया गया। आगे बात करते हैं हम, अंतरिक्ष में जाने से पहले शुद्ध ऑक्सीजन में सांस लेना आवश्यक होता है। अंतरिक्ष में जब हम जाते हैं तो जाने से पहले शुद्ध हवा में, शुद्ध ऑक्सीजन में सांस लेना आवश्यक होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमको एक बीमारी हो जाती है सांस से संबंधित। ठीक है, तो उस बीमारी से बचने के लिए हमको शुद्ध ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अंतरिक्ष में जाने से पहले हमको शुद्ध हवा में, शुद्ध ऑक्सीजन में सांस लेना आवश्यक होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उस सूट की खासियत क्या होती है? उस सूट में ऑक्सीजन को लेने और निकालने के लिए सारी व्यवस्था होती है। यानी इनहेल आप ऑक्सीजन करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे, ये सारी व्यवस्था उस सूट के अंदर होती है। और अगली महत्वपूर्ण बात, जैसे हम जानते हैं ना कि ऑक्सीजन लेते हैं और निकालते हैं, तो अगर हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो पहली चीज खाते क्या है? अंतरिक्ष में जाते हैं तो आप कोई ठोस भोजन नहीं कर सकते। अंतरिक्ष में जो भी भोजन आपको दिया जाता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी तरल रूप में होता है, और वही तरल रूप में हम भोजन अपने शरीर को जीवित रखने के लिए, अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। और पानी पीने की व्यवस्था वहां नहीं होती है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं होती है। आपके स्पेस सूट में जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उन्हीं के स्पेस सूट में सारी व्यवस्था दी जाती है। कुछ शोध के मुताबिक जो पढ़ा गया मेरे द्वारा या जो भी जानकारी मिली उसके मुताबिक उस सूट में यूरिन डिस्चार्ज करने की जगह होती है, और जो यूरिन डिस्चार्ज होता है उस यूरिन को दोबारा से रिसाइकिल करके वहां अंतरिक्ष यात्री पानी के रूप में यूज में लाते हैं। ये स्पेस सूट में ही सारी व्यवस्थाएं होती हैं। तो ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की पूरी व्यवस्था उस स्पेस सूट के अंदर होती है। फिर बात करते हैं हम अंतरिक्ष जो अंतरिक्ष होता है, अंतरिक्ष में पहना जाने वाला स्पेस सूट यानी अंतरिक्ष सूट होता है, अंतरिक्ष यात्री को कितने तापमान में सुरक्षित रख सकता है। तापमान की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर अंतरिक्ष का कभी कभी हाई भी होता है, कहीं कहीं क्योंकि पराबैंगनी किरणें तमाम प्रभाव जैसे हैं तो टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है, और कम भी होता है यानी ठंडा भी बहुत ज्यादा होता है। तो इस लिहाज से अंतरिक्ष सूट को या स्पेस सूट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो उतने, उसका एक टेम्परेचर दिया गया है कि अगर इतना तक टेम्परेचर जाता है तो स्पेस सूट व्यक्ति को सुरक्षित रखता है। अब हम जानते हैं कि कितने टेम्परेचर में हम सुरक्षित रह सकते हैं। देखिए स्पेस सूट क्या करता है, जो अंतरिक्ष यात्री है उसको -156 डिग्री सेल्सियस तक सुरक्षित रखता है। -156 डिग्री सेल्सियस आप नोट कर लीजिए, -156 डिग्री सेल्सियस तक
व्यक्ति सुरक्षित रहता है, यानी इतना तापमान सहने की क्षमता इस सूट में होती है। या अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो -249 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम जानते हैं कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में तापमान को मापा जा सकता है, और तीसरी इसकी इकाई होती है केल्विन। लेकिन जब अंतरिक्ष में हम बात करते हैं तो -156 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो -249 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान सहने की क्षमता होती है। साथ ही साथ इतने से यानी -156 डिग्री सेल्सियस से लेकर 121 डिग्री सेल्सियस तापमान यानी 250 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान अगर पहुंच जाता है तो यह सहने की क्षमता इस स्पेस सूट यानी अंतरिक्ष सूट में होती है। यानी अंतरिक्ष सूट को या स्पेस सूट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो अगर ठंडा भी है, बहुत ज्यादा ठंडा है, -156 डिग्री सेल्सियस तापमान वहां का अंतरिक्ष का है, तब भी वो सह लेगा। और अगर बहुत ज्यादा गर्मी है यानी 121 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तब भी वो सह लेगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं आती। अब आप सोच लीजिए कि स्पेस सूट इतनी गर्मी को बर्दाश्त कर सकता है और इतनी ठंडी को बर्दाश्त कर सकता है। हमारे वातावरण का तापमान अगर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, अगर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, 45 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। यानी 40 डिग्री सेल्सियस पर ही हम परेशान होने लगते हैं, 35 पर ही हम परेशान होने लगते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जो अंतरिक्ष में जाता है कितना संघर्ष करता है, उसका जीवन कैसे वहां वो अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। 249 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 156 डिग्री सेल्सियस तक की ठंडी बर्दाश्त करता है स्पेस सूट, और 121 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता स्पेस सूट के अंदर होती है। नॉर्मल अगर व्यक्ति चला जाए या कुछ भी बिना स्पेस सूट के वो चला जाए तो आप जानते हैं कि वो जल के राख हो जाएगा अंतरिक्ष में, उसका पता नहीं चलेगा। और अगर इस तापमान में वो पहुंच जाए तो बर्फ का गोला बनके उसी अंतरिक्ष में ऐसे पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहेगा। आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी क्या करती है, अपनी कक्षा में ऐसे वस्तुओं को घुमाती है। तो ऐसे अगर होता है व्यक्ति तो यह समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए स्पेस सूट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि इस प्रकार के तापमान को आसानी से सह सके। अब बात करते हैं सूट में ऑक्सीजन का दबाव कितना होता है, क्योंकि जो वहां जाते हैं उनको जरूरत होती है ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की। तो जो सूट है, स्पेस सूट है, उसमें ऑक्सीजन का दबाव कितना होता है इस बारे में हम बात करेंगे। तो उसमें ऑक्सीजन का दबाव यानी O2 का दबाव 32.4 kPa होता है। किलो पास्कल इसको कहते हैं, दाब को पास्कल में मापा जाता है। आप सभी पता है कि दाब की जो यूनिट होती है, प्रेशर की जो यूनिट होती है, उसको पास्कल में मापा जाता है। तो किलो पास्कल यानी 32.4 किलो पास्कल या kPa में उस ऑक्सीजन का दबाव होता है स्पेस सूट के अंदर। और अब हम बात करेंगे कि किन किन लोगों ने कौन कौन सा स्पेस सूट पहना और कब वह अंतरिक्ष यात्रा पर गए। सोवियत और रूसी मॉडल स्पेस सूट के बारे में कि सोवियत संघ और रूसी मॉडल का स्पेस सूट किस प्रकार से डिजाइन किया गया और कब कब किसने इसका उपयोग किया। आइए हम पहले बात करते हैं कि एसके सीरीज बोस्टोक कार्यक्रम के लिए जो एसके सीरीज का जो स्पेस सूट था, बोस्टोक कार्यक्रम के लिए इसका 1961 से 1963 के लिए इसका प्रयोग हुआ। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि सूट को यूरी गागरिन ने पहना था, यानी इसका जो निर्माण 1930 में मेरे द्वारा अभी पहले बताया गया। तो ये कार्यक्रम बोस्टोक कार्यक्रम था, जो एसके सीरीज का सूट था 1961-1963 के लिए यूरी गागरिन ने इसको पहना था। फिर आइए हम आगे बात करते हैं बोस्खोर्ड फर्स्ट पर। बोस्खोर्ड फर्स्ट एक ऐसा जो है स्पेसक्राफ्ट था जिस पर जाने में और आने में किसी भी प्रकार का स्पेस सूट का प्रयोग नहीं किया गया, यानी उसके जो चालक दल थे उनके द्वारा किसी भी प्रकार का स्पेस सूट उपयोग में नहीं लाया गया। फिर तीसरे नंबर पर बेरकुट पे आते हैं। बेरकुट ऐसा स्पेसक्राफ्ट था। बेरकुट नाम इसको इसलिए दिया गया क्योंकि इसका हिंदी में अर्थ होता है सुनहरा चील,
इसका जो अर्थ है सुनहरा चील, यानी चील पंछी आपने देखा होगा, सुनहरे रंग का जो चील पंछी होता है उसके नाम पर इसका नाम रखा गया था बेरकुट। और इसका संशोधित एसके फर्स्ट बोसखोर्ड 2 के चालक दल के उपयोग में लाया गया था। यानी जो संशोधित एसके फर्स्ट है, एसके फर्स्ट जो संशोधित रूप है उसके बोसखोर्ड 2 जो इसके स्पेसक्राफ्ट था उसके चालक दल ने इसको उपयोग किया था, यानी अपने उपयोग में वो चालक दल लाया था। फिर आगे हम बात करते हैं सोयूज फर्स्ट से लेकर सोयूज 11 तक की। सोयूज फर्स्ट से लेकर सोयूज 11 तक की प्रक्षेपण व पुनः प्रवेश के दौरान कोई स्पेस सूट नहीं पहना गया। यानी जब यहां से यान प्रक्षेपित हुआ और उसके बाद पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश हुआ, यानी प्रक्षेपण और पुनः प्रवेश में ये सोयूज फर्स्ट से लेकर सोयूज 11 तक कोई भी स्पेस सूट का उपयोग नहीं किया गया। यानी प्रक्षेपण और पुनः प्रवेश में ध्यान रखिएगा कि प्रक्षेपण और पुनः प्रवेश के दौरान कोई भी स्पेस सूट नहीं पहना गया। ये आप सभी नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। फिर यास्त्रेव सोवियत मॉडल का ही एक स्पेस सूट है, स्पेसक्राफ्ट था, जिसको स्पेस सूट जो इस चालक दल के द्वारा पहना गया। तो यास्त्रेव का मतलब होता है बाज बहुत तेजी से उड़ता है। और यास्त्रेव जो था उसमें सोयूज 4 तथा 5, जो सोयूज 4 तथा 5 स्पेसक्राफ्ट था 1969 के बीच चालक दल के आदान प्रदान के लिए इसका प्रयोग किया गया था। यानी यास्त्रेव जो स्पेस सूट है इसका जो हिंदी में अर्थ होता है बाज होता है, तो सोयूज स्पेसक्राफ्ट 4 और 5 के लिए 1969 के बीच चालक दल के आदान प्रदान के लिए स्पेस सूट पहना गया था। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा और लिख लीजिए। उसके बाद आते हैं स्पेस सूट है क्रेचेट 94। ये स्पेस सूट का नाम है क्रेचेट 94, जिसको अर्थ होता है गिर फाल्कन एक पंछी होता है। सोवियत में इसको गिर फाल्कन मतलब हिंदी में इसको गिर फाल्कन कहा जाता है और सोवियत में इसको क्रेचेट नाम दिया गया। तो क्रेचेट 94 इस सूट का नाम है और इसको किसने पहना था? सोवियत चालक दल के द्वारा चंद्रमा लैंडिंग के लिए डिजाइन किया गया था। यानी सोवियत चालक दल जो था उसके द्वारा चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए इस स्पेस सूट को यानी इस क्रेचेट 94 को डिजाइन किया गया था। अगली बात करेंगे हम स्ट्रिज की। स्ट्रिज ये 7वां हमारा स्पेस सूट है। इसका हिंदी में अर्थ होता है तेज, यानी पंछी जो तेज तीव्र गति से पंछी उड़ता हो उसको स्ट्रिज नाम दिया गया इस स्पेस सूट को। इसमें बुरान श्रेणी के आर्बिटर पायलटों के लिए विकसित किया गया। इसे क्यों विकसित किया गया? बुरान श्रेणी के आर्बिटर पायलटों के लिए इसको विकसित किया गया है। बुरान श्रेणी है, इसके आर्बिटर पायलटों के लिए इस स्पेस सूट यानी स्ट्रिज को विकसित किया गया। आगे बात करते हैं सोकोल को बाज कहा जाता है। सोकोल का हिंदी अर्थ होता है बाज, जिसको सोयूज 12 एयरक्राफ्ट जो था सोयूज 12 जो स्पेस क्राफ्ट था पर पहना गया था, यानी सोयूज 12 पर पहना गया था। इसका इस्तेमाल 1973 से अब तक हो रहा है। यानी जो सोकोल है इसका इस्तेमाल 1973 से अब तक हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं हम ओरलॉन की। ओरलॉन इसको हिंदी में इसका अर्थ होता है समुद्री चील इसको कहा जाता है, जो कि सोवियत चंद्र कार्यक्रम के लिए ईबीए सूट के रूप में विकसित किया गया। रूस में 1977 से अब तक प्रयोग में लाया जाता है। ये जो ओरलॉन है जिसका हिंदी नाम होता है समुद्री चील, इसको सोवियत ने चंद्र कार्यक्रम के लिए यानी चंद्रमा पर अपने जो है प्रक्षेपण अपने जो है अध्ययन के लिए इसको विकसित किया था। ईबीए सूट के रूप में इसको विकसित किया था। ईबीए सूट को मैं बता चुका हूं एक्स्ट्रा वेसिकुलर एक्टिविटी ईबीए सूट, यानी ईबीए सूट के रूप में इसको विकसित किया गया था और रूस में इसका प्रयोग 1977 से लेकर अब तक किया जाता है।
ये इतने प्रकार के स्पेस सूट जो कि सोवियत और रूसी मॉडल पर आधारित है, इनके बारे में आज आपको हमने बताया। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें और अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा हमको कमेंट करके भी बताएं और ये भी बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।